तो इससे पहले जो है फर्स्ट अध्याय जो है हम खत्म कर दिए हैं। अब हम दूसरा अध्याय में दिया है बहुपद। बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आज जानेंगे पॉलिनोमियल के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होता है घाटों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। हम जानेंगे घाटों के आधार पर। घाटों के आधार पर जो है रेखीय बहुपद होता है, इसको जिसको हम बोलते हैं एक घातीय बहुपद या तो रेखीय बहुपद बोलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे नहीं पूछा तो यहाँ एक है छिपा हुआ, समझे। ये हो गया एक घात वाला बहुपद। जिस बहुपद में एक घात हो वो क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद में जो है दो घात वाला, मतलब दो घात हो, पावर हो, ये देखिए पावर यहाँ पे दो है तो वो क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में जो है क्यूब मतलब तीन घात हो तो वो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब जानेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद में हो गया 3 इंटू यहाँ पे कितना है कोष्ठ में 3 x पे पावर 0 x पे पावर 0 y पे पावर 0, तो ये हो गया आपको अचर बहुपद हो गया। शून्य बहुपद जानेंगे तो शून्य पॉइंट x पे पावर s स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया 0 पॉइंट x क्यूब हो गया। ये हो गया आपको शून्य बहुपद। आप जानेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदीय बहुपद हो गया, ये एक पद हो गया जिसमें दो पद, ये एक हो गया, ये दो पद है, ये दो पदीय बहुपद हो गया। त्रिपदीय बहुपद, इसमें देखिए तीन को पद है, 1 2 3, तो ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। इसके बाद जानेंगे अचर राशियां, जिसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अचर राशियां कहलाते हैं। अब देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से हम जो अंक रख देते हैं उसको चेंजिंग नहीं करते हैं, तो वही हो गया निश्चित होते हैं, वो अचर राशियां कहलाते हैं। अब जानेंगे चार राशियां के वेरिएबल्स होता है इंग्लिश। तो वे राशियां जिनके मान जो है अनिश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। उसका अनिश्चित होता है, हम जो है उसमें कुछ भी x y z a b c d कुछ भी हम रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो चर राशियां कहलाता है। चेक करो। आज हम जानेंगे बहुपद के बारे में और बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बहुपद जो है 9th क्लास का है। ये बहुपद का इंग्लिश क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। बहुपद के बारे में परिभाषा है दिया हुआ यहाँ पे। बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। अब जानेंगे चर जो है आपको x y z a b c d ये सारे चर हो गया, और अचर हो गया आपको अंक में हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी तरह से वो अचर हो गया। तो कहता है यहाँ पद में बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, जिनकी घातें क्या होती है, धनात्मक होती है, और भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे s² + 5, ये क्या है, धनात्मक में है पावर। चर क्या कहते हैं, चर का पावर जो है क्या है, धनात्मक में। यहाँ भी एक पावर है, नहीं पूछा तो यहाँ भी धनात्मक में है। यहाँ पे 3s² + 4x + 9 ये भी धनात्मक में है, ये आपको बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसी में जब यहाँ पे 3x - 1 रहेगा पावर में, तो वो आपको बहुपद नहीं होगा। अब दिया है बहुपद रेखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, या एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पद। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x + 4, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर 1 रहता है छिपा हुआ। यहाँ पे 10x - 6, यहाँ भी पावर 1 है, ये एक पदी बहुपद हो गया, या रेखिक बहुपद को कहेंगे। द्विघात बहुपद, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये देखिए s² है, ये दो घात है, 2s² + 4, इसमें भी दो है पावर, 3s² + 5x + 7, इसमें भी 2 पावर है, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाते हैं, हो जाएगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे x³ है, ये त्रिघात है, 3 घात है, इसमें x³, 2x³ + 4, इसमें भी 3 घात है, इसमें भी 3 घात है, तो ये सारे क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए
रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है जी ए एक्स प्लस बी, एक शून्यक होता है जो शून्य बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो इससे पहले जो है रैखिक बहुपद का जो है सामान्य रूप हो गया था। आज हम द्विघात बहुपद का जो है सामान्य रूप करेंगे। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा दो शून्यक होता है। क्या क्या होता है? एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक क्या होता है? बीटा होता है। अब द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा तथा बीटा चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। तो सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है बोल सकते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। उसके बाद जानेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाय ए। उसके बाद जानेंगे त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। तो इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तथा इसका क्या होता है? तीन गो शून्यक होता है। वो कौन कौन होता है? अल्फा, बीटा और गामा होता है, तीन गो शून्यक। तो इसको जो है त्रिघात बहुपद को शून्यक को अल्फा, बीटा तथा गामा चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद जानेंगे शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। शून्यकों का गुणनफल कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। तो यही इसका थ्योरी हो गया। प्रणाम।